वक्त एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। उनका ये एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा, जिसमें आज मां गंगा को नमन करने के साथ ही बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के दौरान की ये तस्वीरें, देवभूमि में पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत के लिए नजर आ रहे हैं खड़े हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। उन्हीं के आग्रह पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं देवभूमि में। और ऐसे में देखिए, तीर्थाटन पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी खुद कई मौकों पर उत्तराखंड की तारीफ कर चुके हैं। और अब उत्तराखंड में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यह तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जिस दौरान में पीएम मोदी पहुंचे, पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। तो ये लगातार तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड में आज मां गंगा की आरती उतारते भी नजर आने वाले हैं मोदी। इसके साथ साथ संबोधित भी करने वाले हैं, बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मुखवा। और पीएम मोदी को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो वहां के लोग हैं, खास तौर पर न सिर्फ उनमें पीएम मोदी को लेकर उत्साह है, बल्कि उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। फूलों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दौरे पर पहले देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और यहां से उत्तरकाशी के हर्षिल और गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना पीएम मोदी। ये देखें, तस्वीरें भी आ गई इस वक्त आपके सामने। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की, दर्शन पूजन आरती करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं पीएम मोदी। गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना करने के बाद नमन करते ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। काशी के हर्षिल पहुंचे पीएम मोदी। गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना करते तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। खास तौर पर वहां के लोग उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दौरे पर हैं। और यहां खास तौर पर तस्वीरें गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं। मां गंगा की आरती पूजन गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल में पहुंचकर करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तस्वीरें गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल की, मुखवा में पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें। हरीश थपलियाल मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। हरीश, प्रधानमंत्री मोदी गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? पीएम नरेंद्र मोदी मुखवा गांव में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो स्थानीय परिधान है वो उनको पहन करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके बाद हर्षिल में एक सार्वजनिक जनसभा है, वहां पर पीएम मोदी स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो वहाँ की धार्मिक महत्व है, उत्तराखंड की धार्मिक महत्व है, उसका संदेश देश दुनिया को देंगे, ताकि जो शीतकालीन यात्रा है उसको प्रोत्साहन मिल सके। लगातार इस बात की कोशिशें उत्तराखंड सरकार कर रही है कि जो शीतकालीन यात्रा है वो अनवरत यहाँ पर जो चार धाम यात्रा वो चलती रहे। ग्रीष्मकालीन ही नहीं बल्कि शीतकालीन यात्रा भी उत्तराखंड में चलती रहे, क्योंकि जो चार धाम यात्रा है, देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं आस्था के साथ। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के प्रवास स्थल मुखवा पहुंचे, ये देश दुनिया में एक बड़ा संदेश है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सीमांत चीन सीमा से लगे हुए 8 वाइब्रेंट ब्लेज है, जिनको लेकर के मोदी अपने
कह सकते हैं कि अपने भाषण में कहते आए हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज है उनका विकास होना चाहिए। तो ये वही वाइब्रेंट विलेज है, चाहे वो हर्षिल गांव हो या फिर बगोरी गांव हो या मुखवा गांव हो, तमाम इसी तरीके से 8 ऐसे गांव हैं हर्षिल वैली के जिनको पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। जो मूलभूत वहां की सुविधाएं हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि चीन सीमा से लगा हुआ इलाका है और आज वहां के लोग बेहद उत्साहित हैं। और खासतौर पर जो वहां के हर्षिल के लोग हैं, जो गंगोत्री मंदिर समिति के लोग हैं, उन्होंने वहां पर नरेंद्र मोदी के आगमन पर गंगोत्री माँ गंगा का जो स्रोत है उसको पाठ कर करके उनका स्वागत किया। और क्योंकि वहां के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी मुखवा गांव से पूजा अर्चना के बाद हर्षिल पहुंचेंगे, वहां पर भव्य और दिव्य स्वागत के लिए जो हर्षिल और मुखवा के लोग हैं, बगोरी के लोग हैं, वो बेसब्री से इंतजार। पंडाल में लोग एकजुट हो चुके हैं और पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाह में। आपके पास वापस लौट रही हूँ, जरा एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये मुखवा की तस्वीरें हैं, गद्दी स्थल की तस्वीरें हैं, मां गंगा के आरती पूजन की तस्वीरें इस वक्त हैं। दो तरह से तस्वीरें बहुत ही खास हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी नमन करते हुए नजर आते हैं बाहर आकर, और अंदर भी मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए, आप तस्वीरें लगातार आपके सामने, ये मुखवा की। और दूसरा, लोग कार्यकर्ता किस तरह से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के 7 से 8 गांव के लोग हैं वो बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। अब आप सोचिए, उत्तर काशी में प्रधानमंत्री मोदी का आना। उत्तर काशी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शीतकालीन जो पर्यटन है, जो तीर्थाटन है, उसको लेकर एक ये मानकर चलिए कि पीएम मोदी का यहाँ पर आना एक बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और उत्तराखंड को हर लिहाज में प्रोग्रेसिव बनाना, ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। और ये हर मौके पर हम देखते हैं हरीश, इस बार उत्तर काशी में पहुंचकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। 3.25 सालों की अगर बात करते हैं तो इन्हीं 3.25 सालों में प्रधानमंत्री मोदी लगभग ये मान के चले कि 13वां उनका ये दौरा है। जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड को लेकर के बहुत सक्रिय दिखाई देते हैं और उत्तराखंड के विकास को लेकर के हमेशा बोलते आए हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। और ये साफ तौर पर दिखता भी है और महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज मोदी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है हर्षिल वैली में, चाहे वो कार्यकर्ता हो या स्थानीय लोग, यही नहीं उत्तरकाशी जनपद के लोग ही नहीं बल्कि जो अन्य जनपद है वहां से भी लोग मोदी को सुनने और देखने आए हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। तमाम करीब ये बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हर्षिल वैली पहुंच चुके हैं। और कुछ लोग यहाँ तक कि, क्योंकि जो सीमांत जिला है, जो गंगोत्री हाईवे तक, क्योंकि गंगोत्री हाईवे में लगातार लोगों की हर्षिल के लोग निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस उन लोगों को नियंत्रण में कर रही है, क्योंकि सीमित लोग ही वहां पर पहुंच सकते हैं। जिन लोगों के पास है वही लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से मोदी को सुनने के लिए वहां पर लोग उमड़ रहे हैं। और जो विशेषकर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शीतकालीन यात्रा का संदेश पीएम नरेंद्र मोदी देश दुनिया में देना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में की जो 4 धाम यात्रा है वो एक उत्तराखंड राज्य की इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में माइग्रेशन का एक बड़ा रीजन रहता है रोजगार। लोग आमतौर पर रोजगार के लिए, और दूसरा अगर हम उत्तरकाशी जिले की बात करते हैं खास तौर पर, वहां पर कंपैरेटिवली और इलाकों की अगर देखा जाए तो जरा एक बार सही से बताइएगा, यहाँ पर जो टूरिज्म है या जो तीर्थाटन है वो मुकाबले कम है, और क्या यहाँ पर आना पीएम मोदी का इसको और प्रोग्रेसिव बनाएगा इस इलाके को? जी देखिए, उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जनपद है और खास तौर के जो हर्षिल वैली, वो आलू, सेब और राजमा के लिए जानी जाती है। यहाँ की राजमा पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहाँ के जो सेब है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। और ये क्योंकि जो जो ब्रिटिश जिसने हर्षिल को बसाया था वो फ्रेडरिक विल्सन उसका नाम था। हिमाचल में भी हिमाचल में पहले आलू, सेब और राजमा भारत में पहली बार यदि कहीं आया तो वो हर्षिल वैली में आया, इसके बाद ही हिमाचल में सेब गया है। लेकिन यहाँ के जो किसान है वो बोलते रहे हैं कि हम लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रहा है सेब को लेकर के। तो ऐसे में जो सेब की जो किसान है
वो बहुत अपने आप को वो एक उम्मीद जगाई हुई है कि एक मार्केट उनको मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर फसलों को लेकर भी कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का जो एक ट्रेंडिंग है, वो ब्रांडिंग है, वो एक मिलनी चाहिए। तो वहां के लगातार, हालांकि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या फिर राज्य सरकार की योजनाएं, उसको लेकर के वहां के किसानों को समय समय पर फायदा मिलता है। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिहाज से वहां पर जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में जो आलू, सेब और राजमा है, उसको लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी आज कुछ बोल सकते हैं कि ये देश की ऐसी धरती है जहां पर आलू, सेब और राजमा की पैदावार होती है, और यहीं से इन तीनों फसलों की जो है शुरुआत हुई थी। तो कह सकते हैं कि तमाम और स्थानीय परिधान है, क्योंकि जो हथकरघा उद्योग है उसको लेकर के बेहद संभावनाएं हर्षिल वैली के लोगों में है। खासतौर के जो बगोरी के लोग हैं, वो हथकरघा स्वरोजगार पर निर्भर रहते हैं, उनकी आर्थिकी हथकरघा पर टिकी हुई है। और पीएम नरेंद्र मोदी जो चपटन पहने हुए हैं, वो हथकरघा से ही तैयार की गई है। तो कह सकते हैं वहां पर जो स्वरोजगार को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी आज जो जनसभा उसमें लोगों को संबोधित कर सकते हैं। जी, संबोधित कर सकते हैं, और इसी का लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं पीएम मोदी के यहाँ पर आने से, और किस किस तरह से लाभ यहाँ के लोगों को होगा। इस पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा विस्तृत और जानकारी दें, लोगों के लिए किस तरह से रास्ते खुलेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पर चाहे राजमा का, चाहे सेब का जो उत्पादन होता है, उसके लिए एक बेटर मार्केट मिले। तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से और भी टूरिज्म के हिसाब से ये क्षेत्र लोगों की जुबान पर चढ़ा रहे, इसको लेकर भी और रास्ते खुलेंगे। लेकिन इसका रोड मैप क्या होगा? क्या इसको लेकर भी मानकर चलें कि आज पिक्चर क्लियर होगी? देखिए, जो हर्षिल वैली है और हर्षिल वैली के लोग स्वरोजगार को लेकर के जो है बोलते आए, कहते आए कि आलू, सेब और राजमा ही नहीं, बल्कि क्योंकि जिस तरीके से हर्षिल जो है चीन सीमा से लगा हुआ, साहसिक पर्यटन की भी वहां पर बेहद संभावनाएं हैं। साहसिक पर्यटन को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। और जो वहाँ के स्थानीय लोग, उन्हें पीएम मोदी के भाषण सुनने को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि कुछ न कुछ हर्षिल के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या फिर साहसिक पर्यटन हो, और ऐसे ये दोनों पर्यटन को यदि चार चांद लग जाए तो उत्तरकाशी की हर्षिल वैली जो है कायाकल्प हो सकती है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देश दुनिया तक पता चले कि किस तरीके में हर्षिल की खूबसूरती, क्योंकि हिमालय की सारी चोटियां हर्षिल वैली से दिखाई देती है। खुद नरेंद्र मोदी आज व्यू पॉइंट से हिमालय के दर्शन करेंगे। तो ऐसे में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो रोजगार पर ज्यादा फोकस पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस बात को कहते आए कि हर्षिल के लोगों की जो एप्पल फेस्टिवल, सीएम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो लगातार एप्पल फेस्टिवल को लेकर के जो है हर साल एक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी में करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को जो सेब का एक कह सकते हैं कि एक मार्केट मिल सके। जिस तरीके से हिमाचल की सेब की ज्यादा ब्रांडिंग है, उसी तरह हर्षिल के सेब की ब्रांडिंग होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में यदि देश में पहली बार कहीं सेब की पौध आई है तो वो हर्षिल में आई है, जो ब्रिटिश आर्मी के जो अफसर थे फ्रेडरिक विल्सन, वो यहाँ पर लेके आए थे। तो पूरी आज फ्रेडरिक विल्सन जिसने हर्षिल को बसाया, उसके बारे में भी कह सकते हैं कि उसको बारे में भी आज पीएम नरेंद्र मोदी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक विल्सन को किंग ऑफ हर्षिल भी कहा जाता है। जी, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। जरा फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक बार। ये तस्वीरें पीएम मोदी की हैं, और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब मुखवा में पीएम मोदी मां गंगा का आरती पूजन करते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ ही आप देखिए, उनको लेकर जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, खासतौर पर उनमें आप एक अलग ही उत्साह यहाँ ज़रूर देखेंगे, और इसीलिए पीएम मोदी के आगमन को बहुत ही अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बनाने की दिशा में जो बातें हैं वो कई दफ़ा कहते नजर आए हैं। चाहे वेडिंग स्पॉट के तौर पर उत्तराखंड को लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने की बात हो, या फिर आप देखिए चारधाम यात्रा के लिहाज से, या फिर उत्तराखंड में, क्योंकि आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो वो जिक्र करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होते हैं, और उस लिहाज से भी नमन करते हैं देवभूमि की इस धरती को।
तो अब हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा का इंतजार है और जनसभा में आज पीएम मोदी क्या कहने वाले हैं इस पर जो पूरी जनता वहां पर है उनकी निगाह इस वक्त टिकी हुई है और उसकी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज उनके लिए क्या लेकर आए हैं। जैसा अभी यहाँ पर मेरे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हरीश थपलियाल, कि यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ के लोगों को पहचान चाहिए। वो रोजगार, वो पहचान, उसी को लेकर आज उनकी बहुत सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी से टिकी हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी से वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आज जब पीएम मोदी यहाँ पर हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए कुछ बड़ा जरूर होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन पर्यटन को लेकर खास तौर पर आग्रह किया था कि पीएम मोदी यहाँ पर आएं और आज पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगभग 11:30 बजे हरीश उनके दिल्ली रवानगी का कार्यक्रम निर्धारित है। पीएम नरेंद्र मोदी 11:30 बजे हर्षिल से रवाना होंगे दिल्ली के लिए और इससे पूर्व जो तय कार्यक्रम है, एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद जनसभा। आज के कार्यक्रम के सब जो मुख्य आकर्षण है वो एक जनसभा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो बेसब्री से पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या उत्तरकाशी के निवासी हो, सभी लोग पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि क्या कुछ आज पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बोलेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर भी वहां पर फोकस कर सकते हैं। सरकार जिस तरीके से किसानों के लिए आगे बढ़ रही है, किसानों के कह सकते हैं कि उनके सुखद भविष्य के लिए, उनकी सुखद भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो उत्तरकाशी का साहसिक पर्यटन है, जो उत्तरकाशी का धार्मिक पर्यटन है, वो उसको देश दुनिया में पहचान मिले और इन पूरे तमाम ऐसे पहलुओं पर पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। और देखिए, बड़ी बात है कि कल की बैठक में जिस तरह से रोपवे को लेकर मंजूरी मिली है, ये 2 रोपवे बहुत ही मददगार साबित होंगे, जो यात्रा है उसको सुगम बनाएंगे। लगभग 13 किलोमीटर के इस रूट को रोपवे से जोड़ा जाएगा, जो सोनप्रयाग से केदारनाथ का है, और 4081 करोड़ से ज्यादा की लागत इस पे आएगी और 18,000 यात्री एक दिन में इसका लाभ उठा पाएंगे। फिर केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की बात करते हैं तो वहां पर भी रोपवे बनकर तैयार होगा। तो इन 2 जो रोपवे हैं उनको मंजूरी मिली है। अब बात करते हैं मुखवा मंदिर की। तो देखिए, मुखवा मंदिर में हिमालय दर्शन कार्यक्रम आज पीएम मोदी का और हर्षिल में उसके बाद प्रदर्शनी और यहाँ पर उनका संबोधन, साथ ही साथ 2 मोटर बाइक रैली भी आज होने जा रही है। तो ट्रैकिंग रूट का फ्लैग ऑफ भी पीएम मोदी करने वाले हैं। तो हरीश, हमने देखा यूजुअली कि जब सर्दियां आती हैं तो उस दौरान में जो पर्यटन क्षेत्र होता है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा विराम लग जाता है उत्तराखंड में। क्या ये मानकर चलें कि उस दौरान में भी यहाँ पर टूरिस्ट के आने का सिलसिला बना रहे, ये मकसद है आज के पीएम मोदी के आगमन का? सरकार का यही उद्देश्य है कि जो शीतकालीन यात्रा ही नहीं, बल्कि शीतकाल के दौरान जो साहसिक पर्यटक है वो भी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा ट्रैकिंग रूट है, क्योंकि उत्तरकाशी जिला 2 वैलियों में बटा है, गंगा वैली और यमुना वैली। गंगा वैली में गंगोत्री मंदिर है और यमुना वैली में यमुनोत्री का मंदिर है। तो आज जहाँ पर पीएम मोदी पधारे हैं ये गंगा वैली का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर गंगोत्री धाम है और गंगोत्री धाम के जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखवा गांव, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और सरकार चाहती है कि 12 महीने यहाँ पर पर्यटक आए, क्योंकि यहाँ पर साहसिक पर्यटन की बेहद संभावनाएं हैं, ट्रैकिंग रूट की बेहद संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर आपदा के दृष्टिगत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट रहती है। सरकार की ये कोशिशें रहती है कि क्योंकि समय समय पर जो IMD है, मौसम विभाग है, समय समय पर फोरकास्ट भी करता है कि पहले मौसम की जानकारी होनी चाहिए, फिर आप जो है मतलब लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। हरीश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हर्षिल में पीएम मोदी की जनसभा अब से कुछ ही देर बाद होगी। सुरक्षा इस वक्त सख्त है और पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोग बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी आरती पूजन करते हुए नजर आए हैं। अब आगे उनका संबोधन होगा, 2 बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे।